इसी सोच में गर्क हैं कि आपकी तरबियत में हमसे क्या कमी रह गई बरखुदा कि आप गलती पर गलती और ब्लंडर पे ब्लंडर किए चले जा रहे हैं। Your life has just become a series of blunders, nothing else. हालांकि आपकी रगों में हमारा खून दौड़ रहा है, फिर भी बहुत सख्त मायूस किया आपने हमें जुटा। दादाजान क्या हो जाता है आपको अचानक से? अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ परेशान हूँ और आप इस तरह की बातें कर। अदब, आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात आपकी खुद की खड़ी की हुई हैं। आपके दादाजान ने नहीं कहा था आपसे उस लड़की से शादी करने का। और वो लड़की छोटे खानदान से ही नहीं, छोटे जहन और छोटी फितरत की भी है। जानते हैं, धमका कर गई है वो हमें कि वो आपके खिलाफ पुलिस में उस पर जिस्मानी तशद्दुद और ज़हनी तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाएगी। क्या होगा फिर? सोशल मीडिया पर खबरें उड़ेंगी। आपका क्या होगा? हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? कुछ सोचा है आपने शुजा? क्या कह रहे हैं आप? आपकी अहलिया ने कहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जान से मार दूंगा, आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, बंद कीजिए ये जज्बातियत। आपकी जज्बातियत नहीं आज ये दिन दिखाया है हमें। बहुत सोच समझकर सीरत के साथ आपका निकाह किया, क्योंकि हम जानते थे आप जैसे इंसान को सीरत जैसी शानदार लड़की का साथ मयस्सर होगा तो बेहतरी की राह निकलेगी। लेकिन आप पर तो इश्क का भूत सवार था। अरे तो अगर इसका ड्रामा ही करना था तो सीरत के साथ कर लेते। मुझे सीरत के साथ कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है दादाजान। वो मेरी जिंदगी का सच है और इस बात का एहसास मैं उसे दिला कर रहूंगा। पहले उस मंशा नामी बला का कुछ कीजिए। और सुनिए, बच्चे की विलादत हो जाए उस वक्त तक वो आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है आपको। छोटी ज़हनियत के लोग बहुत घटिया दुश्मन साबित होते हैं, और इंसान का कद उसके दुश्मन के कद से पहचाना जाता है। लेकिन आपके दुश्मन ही बहुत पस्ता कद है। क्या करें? खैर, बच्चे की विलादत तक कोई बेवकूफी नहीं करनी। बच्चा होने के बाद जानते हैं हम क्या करना है हमें, और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बात तय है, उस लड़की की हमारे खानदान में कोई जगह नहीं है। मुझे जान से मार दे, मुझे यही चाहते हैं ना आप? आपको क्या लगता है कि आपकी इन हरकतों से मैं आपसे नफरत करूंगी, गुस्सा करूंगी, आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा शुजा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मैंने आपके लिए अपनी दुनिया छोड़ी है, अपनी सारी जिंदगी छोड़ी है, अपना घर, अपने माँ बाप। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी।
अब अगर आप इसको मेरी मजबूरी समझे या मेरा प्यार ऐसा ही है, इससे कम प्यार करना मैं जानती रही, और मेरे इस प्यार के बीच में जो भी आया उसे फिर अल्लाह ही बचाए मुझसे, फिर चाहे वो आप खुद ही क्यों ना। बाजी, आप जरा बिल्कुल सीधे होके लेट जाएं और लंबे लंबे गहरे सांस लें। ऐसी हालत में ना कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम्हें बड़ा पता है क्या हो जाता है? जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा। बाजी, मेरी अम्मी, मेरी दादी, ये लोग ना खानदानी दाइयां हैं और गांव के सारे बच्चे ना उन्हीं के हाथों से पैदा होते हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत तो समझ है इन बातों की। पर अगर आप कहती हैं ना तो मैं अम्मा को फोन लगा के पूछ लेती हूँ। अरे वाह, तुम्हारी अम्मा तो बहुत काम की हैं। अगर तुमने पहले बताया होता तो तुम्हारी इस बाजी को तुम्हारी अम्मा के हवाले कर देता। इनकी तबीयत भी ठीक हो जाती और तुम्हारी अम्मा को एक नया केस मिल जाता। तुम जाओ यहाँ से। शुजा, आपको इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है मेरी इस हालत में भी? मैं यहाँ दर्द से तड़प रही हूँ, आपको मेरा कोई एहसास नहीं है? अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया शुजा, मुझे प्लीज डॉक्टर के पास लेके चले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी, प्लीज। लेकर गया तो था ना तुम्हें डॉक्टर के पास, लेकिन वहां जाकर भी तुमने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें इज्जत रात से नहीं आती। शुजा, आप इतने बेरहम, इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपके होने वाले बच्चे की माँ। अब मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि दादा जान को तुम पर रहम आ गया। शुजा, शुजा प्लीज मेरी मदद करें। शुजा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। शुजा प्लीज।